सौंप सब काबू बन जिस देव, सौंप सब काबू चले जहाँ वन ससुरा। और ये सारा कृत्य रावण छुप करके देख रहे थे। रावण ने जिस समय देखा कि अब तो सुंदर समय आ गया, जिस क्षण का रावण को इंतजार था, सुन शाम जिस समय देखा कि अब कुटी में कोई नहीं है, तो रावण उस कुटिया की ओर बढ़ता है। सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति की बेसा, आवा निकट जति के बेसा। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, आवा निकट जति के बेसा। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रावण को बताते हैं कि रावण है कैसा। जिस समय जति का भेष बनाया तो कैसा, 110 शीश स्वान की नाई, 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितव चला बनी आई, इत उत चितई चला बनी आई, चला बनी आई, इत उत चितव चला बनी आई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। दोनों तपस्वी मेरी माया के जाल में फंस करके उस मृगा के पीछे चले गए हैं। अब जानकी कुटिया में अकेली है। अब मैं कुटिया के समीप में जाऊंगा। भेष मैंने बाबा का बना लिया है। जानकी से भिक्षा मांगूंगा और जैसे ही भिक्षा देने के लिए जानकी मेरे समीप में आएगी, मैं उसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा। लंका ले जाऊंगा, लंका। पट खोले जाएं कुटिया के। हे माता, देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है, भिक्षाम देही मैया। अवश्य महात्मन। कुटिया के अंदर आपको अगर मैं अपना हाल बताऊं तो मेरा हाल तो बहुत बुरा है। हाल बुरा इसलिए है क्योंकि कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। जिस दरवाजे पर जाता हूँ खाली हाथ आता हूँ। हाल माता, हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना। हाल माता, तुम्हें क्या बताना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता, हाल माता, तुम्हें क्या बताना। अपने गम का नहीं है ठिकाना।
पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे महात्मन, हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मरतवा रहे आला तेरा। हे माई मुझको भिक्षा दो, हे मरतवा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पे दिन बड़े भा गिने होवा। है यही आशीर्वाद मेरा, तू अटल सुहागिन तू हो मां। भिक्षाम देहि माता। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर फल रखे हैं, मैं अतिशीघ्र आपके सामने लाती हूँ। लेके आओ माँ बिज्जू, लेके आओ। ये क्या? मैंने जो हुई कुटिया के अंदर पैर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमें लोग रावण कहते हैं। रावण, पानी पिला दो। हम भी तो रावण है। भोजन तो शायद। हे माता, लीजिए महात्मन। पानी को फेंक दे पहले। हे माता, आप इस रेखा के बाहर निकल करके भिक्षा प्रदान करें। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं, और वह कौन सी कसम है आप श्रवण करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं, मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा ना तुम मेरे बाबा। स्वामी हिरनाथ के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं, मेरे गुरुदेव कहे के गए।
बस लिए रहो। हे महात्मन, तुम अपने देवर की यान मैं ये इस बाबा रेखा के बाहर नहीं आ सकती। भूखा मर जाएगा लेकिन तुम्हारी बदी भिक्षा नहीं लेगा। लेकिन याद रखना ये बाबा तुम्हें आज तुम्हारे दरवाजे से भूखा जा रहा है और भूखा महात्मा तुझे श्राप दे रहा है कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति तेरा देवर गया है वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सिंह घूमेगा। अरे रुकिए रुकिए महात्मन, आप ऐसा श्राप ना दें। मैं रेखा के बाहर आती हूँ, अब देवर की आन रहे न रहे रखोगी? हे भगवान, अब तो मैं राधे श्याम में ही रखूंगी भगवान। देवर की आन रहे ना रहे, रखोगी क्या? रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। आओ लीजिए माता। सीते, ए सीते, सीते तूने मुझे कोई साधारण बाबा समझ लिया? अरे दुष्ट, तूने मुझे भिक्षा मांगने वाला बाबा समझ लिया है? बस गई सीते। अरे दुष्ट, तूने उन फलों को फेंक दिया। तू साधु के वेश में कौन है और मेरा हाथ पकड़ रहा है? दुष्ट खड़ा रहे। खबरदार स्वामी, अब मेरे आने वाले हैं। किसका स्वामी? कैसा स्वामी? जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अच्छा, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती की सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कौन है तू साधु के वेश में पापी? मेरे पंजे में है और बातें ऐसी कर रही है कि मेरा पति आने वाला है, स्वामी आने वाला है। किसका स्वामी? कैसा स्वामी? अब जो कुछ है वो मैं हूं। मैं दुष्ट कहती है, ढोंगी कहती है। हाँ, मैं ढोंगी हूँ। तू वास्तव में ढोंगी है और दुष्ट है। हूँ ढोंगी। देखना चाहती है मैं कौन हूँ? कौन है साधु के वेश में? दिखाना पड़ेगा। ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हूँ ईश। देख तेरे सामने खड़ा है ओ सीते, देख 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 देख, ये बीच बोधा। तब रावण निज रूप सीते, सीते अब हो सावधान। तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूं। अब तू रावण के कब्जे में है। क्या कह रही थी कि मेरा स्वामी आने वाला है, यही तो ये कह रही थी। अभी तक तुझे ज्ञान नहीं आया है। तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? देख, ये तेरे सामने कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है जिसने अबला के काटे नाक कान। तू उसकी बात बताती है। सीते, वो सूर नहीं, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है। आज तुझे माया से आज धर ले जाता है।
हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे स्वामी तो तुम्हारे सहारे सौंप गए थे और मेरे देवर, कोई जाकर मेरी सुधि उन्हें बता दो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे राघवन बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन, आज भरते सिया के नयन। मुझे सावधान कौन कर रहा है कि मैनाक, क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या ये पक्षी राज गरुड़? ये भी नहीं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। तो आज मम करती रक्षाणी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान सावधान। राज सुनिया रति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिधराज